चाहिए कि रूहुल कुदस क्या है? रूहुल कुदस के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हो कि लोगों के साथ? निशानी ये होगी जो रूहुल कुदस के साथ रोज टाइम गुजारता है, उसे मसा में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेयर में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा वो रूहुल कुदस के साथ टाइम गुजार रहा है, अगर वो बहन या भाई है, जितने भी है, चाहे वो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, कोई भी है, अगर वो हर रोज ज्यादा टाइम खुदा के कलाम के साथ, रूहुल कुदस के साथ, उसकी बातों में ज्यादा टाइम गुजार रहा है, उसे जब वो प्रेयर करेगा उसे इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ रूहुल कुदस पहले से उसके साथ है, वो सारा दिन रूहुल कुदस की बातों में लगा रहा है। वो जब भी प्रेयर में आएगा, खुदा के घर में आएगा, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे साज या बजेगा या सिर्फ वर्शिप स्टार्ट होगी तो वो आसमानी रेलम में वो लोग पहुंच जाते हैं। जितने लोग हर रोज रूहुल कुदस के साथ टाइम को गुजारते हैं, रूहुल कुदस की सुनते हैं, और जब उन्हें प्रेयर करने में जब वो लगे तो वो लोग जब जल्दी रूह में मसा से भर जाते, तो इसका मतलब निशानी ये है कि वो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक वो खुदावंत के साथ ज्यादा टाइम। इसका मतलब ये है कि खाली ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ते रहेंगे सुबह से कलाम को लेकर शाम तक, ये नहीं। अगर सुबह कलाम को पढ़ा है, सारा दिन सोचना, सारा दिन उस कलाम को पढ़ के उस पर अमल करना, अपने दिल में उस कलाम को रखना और उस कलाम के बारे में सोचते रहना। सिर्फ ये नहीं, चाहे दफ्तर में हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या घर में हो, या कहीं पर भी हो, जो सुबह उठते ही प्रेयर की है, कलाम पढ़ा है, जो रूहुल कुदस के साथ लोग रहते हैं, जो रूहुल कुदस के साथ टाइम गुजारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो रूहुल कुदस के साथ टाइम गुजारते हैं वो अपनी जॉब में ना जाए, वो स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, या घर का कोई काम ना करे, या ऐसे ना करे। ये लोग जो फेक लोग, उन्होंने बहाना बनाया। ये नहीं, जिन्होंने पढ़ा है कलाम को, प्रेयर की है, और जो कलाम सुबह पढ़ते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसके अंदर कलाम है कि मुझे कलाम आज खुदा ने ये दिया और मैंने कलाम को ये पढ़ा, और सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना और उसी के ख्यालों में रहना और उसी पर अमल करना कि नहीं, मैंने जो ये कलाम पढ़ा है, खुदावन जो मुझे कहता है वो मैंने नहीं करना। जो खुदावन ने कहा कि इससे तुझे नुकसान है, इससे तुझे फायदा है, तू ये करेगा तो मेरा हाथ तेरे सर पर रहेगा, अगर तू ये करेगा तो मेरा रूह तुझसे रंजीदा होगा और मेरा रूह तुझसे जुदा होगा। ये कलाम में ये दोनों चीजें लिखी हैं कि किन हरकतों से रूहुल कुदस जुदा होता है, किन हरकतों से रूहुल कुदस अंदर आता है। तो जब ये सारा दिन करते रहेंगे, तो जैसे ही प्रेयर करोगे, जैसे ही खुदा की हजूरी में बैठोगे, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जितने जाल शैतान ने बजाए, सिर्फ तुम्हारे प्रेयर करने से ही शैतान के जाल फट जाएंगे यीशु के नाम से। फिर तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुदा बाप तू मुझे ये दे, जिस्मानी कोई बरकत दे या रूहानी नेमत दे या कुछ दे। खुदावंद तुझ पर निगाह करेगा कि ये इस चीज का हकदार है, मेरी बेटी, मेरा बेटा इस चीज का हकदार है, इसे दिया जाए। क्योंकि ये सारा दिन अपना काम भी करता है या किसी के साथ गुफ्तगू भी करता है, किसी के पास बैठता है, तब भी इसके दिल में वो कलाम चल रहा है, इसके दिल में मेरा खौफ है। ये रूहुल कुदस को हमेशा इनवाइट करता है और पूछता है रूहुल कुदस से, क्या ये मैं करूं कि ना करूं, यहाँ मैं जाऊं कि ना जाऊं, अगर आवाज आए या ना आए। लेकिन खुदा ये जरूर कहेगा कि मेरा बेटा, वो फिर कहेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे पूछती है हर एक बात, और पूछता है चाहे तुझे आवाज आए या ना आए, लेकिन ये जरूर खुदा कहेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे पूछ के जाता है। जिस्मानी माँ बाप भी उन बच्चों को पसंद करते हैं जो उनके बच्चे उनसे पूछ के काम करते हैं,
उनके माँ बाप उन्हें ज्यादा उन बच्चों को पसंद करते हैं, उनकी फिर वो खुशी से जरूरियात को पूरा करते हैं। जिस्मानी माँ बाप भी जो उनके बच्चे उनसे पूछ के काम करते हैं। इसी वजह से फिर रिश्तेदारों में, लोगों में, अपने अजीजों में या किसी के भी बीच में अपने बच्चों की तारीफ करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा वफादार है, मेरी बेटी, मेरा बेटा बड़ा वफादार है, क्योंकि ये मुझसे पूछ के जाता है, पूछता है मैं ये करूं कि ना करूं, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं। तो सोचो अगर जिस्मानी माँ बाप इतने खुश होते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा फरमा बरदार है, मेरी सुनता है, मुझसे पूछता है, हर एक बात के लिए मशवरा लेता है, तो खुदा बाप भी उनसे खुश होता है जो जिस्मानी माँ बाप की सुनते हैं। खुदावंद उन्हें पूरा हक दे रहा है जिस्मानी माँ बाप को। तो सोचो तुम्हारा आसमानी बाप, और उसने जो तुम्हें रूहुल कुदुस दिया है वो तुम्हें तह की बातें बताएगा। किससे लेकर तह की बातें बताएगा? खुदा से लेकर तुम्हें तह की बातें, खुदा के बीच में से लेकर वो तुम्हें तह की बातें बताएगा जो लोग नहीं बता पाएंगे। रूहुल कुदुस बताएगा, और रूहुल कुदुस उन्हें बताएगा जो हर रोज सुबह उठते रूहुल कुदुस को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, जो शाम को सोते वक्त रूहुल कुदुस को कहते हैं कि मेरी जिंदगी में आ और मुझे रात की पहरों में, जैसे सुलेमान को जैसे अपने नबी और रसूलों से बात करता था, मुझसे भी रात की पहरों में कर। जो रूहुल कुदुस को हर वक्त पुकारते हैं, रूहुल कुदुस उनकी जिंदगियों में काम करता है। तुम लोग वो टीचिंग ले रहे हो जो पास्टर्स लेवल की है, उन चीजों में तुम उस लेवल में तुम लोग जा रहे हो। तुम खुद डिलीवरेंस करना समझोगे और सीख जाओगे। जिस पर हाथ रखोगे वो लोग शिफा पाएंगे तुम्हारे वसीले से, क्योंकि तुम लोग रूहुल कुदुस पाए लोग हो। जो पिछले संडे या मंगल सीखा कि जहां रूह है वहां क्या है, जहां रूह है वहां क्या है। तो सोचो जब तुम लोगों के बीच में आजादी है, तुम किसी के लिए प्रेयर करोगे या किसी पर हाथ रखकर दुआ करोगे तो तुम्हारे वसीला से आजादी नहीं होगी। चाहे तुम उस तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते, अगर प्रेयर करोगे, तुम रूहुल कुदुस पाए लोग हो, तो तुम्हारे प्रेयर करने से उस बहन की, भाई की या किसी की भी आजादी होगी, क्योंकि तुम रूहुल कुदुस पाए लोग हो। मैं तुम्हें ये चीज 2026 के लिए, इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग प्रेयर लाइन में लगे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे वसीला से तुम्हारा घराना, तुम्हारा शहर डिलीवरेंस और आजादी को पाए। आमीन होना चाहिए। इसी वजह से तुम्हारी तैयारी, हमारे स्पिरिचुअल फादर, मुझे नहीं पता कि वो भी यही सीरीज चला रहे हैं रूहुल कुदुस की, और जितने उनकी मेंटरशिप के नीचे लोग हैं, मुख्तलिफ चर्चों में रूहुल कुदुस की टीचिंग 4-5 हफ्ते हो गए, रूहुल कुदुस की टीचिंग उनके भी चर्च में चल रही है। वो ज्यादा जोर रूहुल कुदुस के ऊपर दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो उनके मसा के नीचे, उनके हाथ के नीचे और टीचिंग के नीचे वो लोग चल रहे हैं, वो भी रूहुल कुदुस के बारे में ही सिखा रहे हैं। और ये भी खुदा का फजल है कि हम भी रूहुल कुदुस के बारे में ही सीख रहे हैं। अगर इस रूहुल कुदुस को ले लिया अपनी जिंदगी में, तुम लोग तो डिलीवर हो, लेकिन जितनी जिंदगी तुम्हारे साथ अटैच है वो ऑटोमेटिक डिलीवरेंस को पाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि जहां रूह है वहां आजादी है। और तुम लोग रूहुल कुदुस वो वाला पाए हो जिसमें आजादी है। शैतानी रूह लोग तुम लोग नहीं पाए, क्योंकि जहां पाप का रूह है वहां आजादी है। अगर इन चीज को मेरी बहन, मेरे भाई किया, 26 में उस उड़ान पर उड़ोगे, तुम तक, मैं इस बात का दावा करता हूं, तुम तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। मैं यीशु की सलीब पर घमंड करते हुए कहता हूं, तुम तक, तुम्हारी ब्लेसिंग तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। अगर रूहुल कुदुस के साथ दोस्ती की, उसके साथ हर रोज उठते और सोते वक्त अगर रूहुल कुदुस के साथ रहे और चलते रहे, तुम तक पहुंच नहीं कोई पाएगा। जिस्मानी लोग तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे, तुम्हारी बरकतों तक। अब पढ़ो जी। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत। मगर वो आता है, बल्कि अब ही है,
कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। सब कहेंगे जोर से आमीन आमीन। वो किन लोगों को ढूंढता है? सच्चे परस्तार वही है सिर्फ जो वर्शिप करते हैं सामने खड़े होके, चर्चों में खड़े होके परस्तार इसे कहते हैं। सिर्फ प्रस्तिश इसे कहना करते नहीं। प्रस्तिश वो है जो हर बात में, सिर्फ चर्च में नहीं, जो जहां कहीं जाके ये वर्शिप ना करे, गीत ना गाए। अगर ये नहीं कि सिर्फ जो गीत गाता है वही प्रस्तिश है, वो नहीं, जो जहां कहीं मर्जी जाके खुदा के नाम को ऊंचा करता है और उसी के कलाम पर अड़ा और खड़ा रहता है और उसके नाम को वर्शिप देता है। जहां कहीं उसे चोरी करने का दिल है या चोरी करने का मौका मिल रहा है या कुछ भी अपने रिश्तेदारों में, किसी भी अजीज में कुछ भी करने का मौका मिल रहा है, अगर वह नहीं कर रहा तो वो उसकी क्या कर रहा है? उसकी प्रस्तिश कर रहा है, उसकी वर्शिप कर रहा है। तो बाइबल कहती है वो उन्हें ढूंढता है। इसका मतलब ये है कि वो सबको चेक करता है। दाऊद के ऊपर ये कॉलिंग नहीं थी। जब वो शमूएल गया तो उसने पूछा कि क्या खुदावंद ये है? उसने कहा मैंने इसको रद्द कर दिया है। उसने पूछा क्या खुदावंद ये है? उसने कहा मैंने इसको भी रद्द कर दिया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूछता रहा तो खुदा कहता रहा मैंने इन सबको रद्द कर दिया। और दाऊद जंगलों में क्या करता था? तो खुदा कहता है कि ये मेरा बंदा जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिला है, जो खुदावंद की हर एक बात में, हर जगह में, अपने दफ्तर में, अपने जो कुछ तुम लोग करते हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है या कुछ भी करते हो, उस जगह पर उसकी वर्शिप करते हो, तो वो तुम लोगों को ढूंढता है। और जिन्हें वो ढूंढता है फिर उन्हें वो ऊंचा भी करता है। दाऊद चाहे जंगलों में था, वो किसी के सामने वर्शिप नहीं कर रहा था। वो कहता है टीलों, पहाड़ों, इज़दहा, समंदर के मछलियों और हर तरह के वो जानवरों को, परिंदों को, हर एक हिस्से में कह रहा है मेरे साथ मिलकर उसकी वर्शिप करो। लोगों का नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरे साथ मिलकर उसकी वर्शिप करो। तो खुदा को पता था ये किसी इंसानों को दिखाने के लिए वर्शिप नहीं कर रहा, ये रूह और सच्चाई से मेरी वर्शिप कर रहा है। तो इसी वजह से कहता है कि ये मेरा बंदा, जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं उन्हें वो क्या कहता है? ये मेरा बंदा है। और किससे करते हैं वर्शिप? वर्शिप किससे की जाती है? खूबसूरत आवाज से के रूह और सच्चाई से। जब रूह और सच्चाई से की जाएगी तो बंधन फिर टूटेंगे। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। रूह क्या है? जो उसने सबको दिया है। तो वो परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। सच्चाई उसका कलाम है और रूह जो उसने यीशु के जाने के बाद वादा किया। अगर ये दोनों चीजें उसके अंदर है तो इसका मतलब उसने तुझे ढूंढ लिया और तुझे दाऊद की तरह ऊंचा करने के लिए उसने तुझे मसा किया है। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा वाला चाहिए। उसने तुम्हें ढूंढ लिया है अगर तुम में सच्चाई और रूह है। और जहां कहीं जाते हो, कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें कोई भी फायदा मिल रहा है, अगर तुम तब भी सच बोल रहे हो, अगर रूह के चलाए चलते हो, तो वो बाइबल कहती है वो तुम्हें ढूंढता है। कोई इंसान तुम्हें ऊंचा करे या ना करे, कोई भी इंसान तुम्हें ऊंचा करे या ना करे। सोचो दाऊद के वो जंगलों में कौन था उसकी भेड़ों के सिवा? भेड़ों के सिवा उसे कौन सुन रहा था? वो रूह और सच्चाई से बाप की वर्शिप करता था। जंगलों में अगर खुदा सुन सकता है, अगर उसका बंदा उसकी वर्शिप कर रहा है, उसके नाम को मुबारक कह रहा है, अगर खुदा जंगलों में, बियाबानों में अपने बंदा की सुन सकता है, तो सोचो तुम तो यहाँ लोगों में बसते हो, तो तुम्हें वो कितना ऊंचा करेगा।
अगर आज से रूह और सच्चाई से जीना सीख गए, चलना सीख गए और उसकी वर्शिप करना सीख गए, तो सोचो वो तुम्हें क्या देता है। फिर आगे पढ़ना ज़बूर 112 उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक, जरा पढ़ो जी कि वो कहता क्या है अपने लोगों को। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम रहेगी। सबको समझ आई है उसकी वर्शिप करने से क्या मिलता है? सबको समझ आई है उसकी वर्शिप करने से क्या मिलता है? खींच के फिर पढ़ो जरा। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। आमीन। जो उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, रास्तबाजों के लिए वो क्या कह रहे हैं? माल और दौलत उनके घर में होगा, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। यही हम जमीन पर रहते हुए यही चीजें मांगते हैं, मेरे समेत खुदावन से मांगते हैं। वो कहता है रास्तबाज की औलाद जमीन पर क्या होगी? माल और दौलत उसके घर में होगा। माल और दौलत उसके घर में क्या होगा जी? होगा। जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? कहता है उसकी हम्द करो। हम्द करने का मतलब है लोगों में, यहां नहीं सिर्फ यहां तो अगर कोई गुनहगार भी है, कोई चोर भी है, कोई बुराई करने वाला भी है, कोई बदी करने वाला, कोई पीछे से कुछ भी करके आया है, जो यहाँ टीम खड़े होकर वर्शिप कर रहे हैं, वो भी ऐसा ऐसा तालियां बजाएगा। वो भी चाहे उसे गीत आता है या नहीं आता, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कभी उधर देख के, कभी उधर देख के, कभी इधर, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ देख के वर्शिप थोड़ी थोड़ी करेगा। चाहे कोई आता है या नहीं आता, लेकिन वो कहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। और कहाँ करनी है? लोगों के बीच में, गैर कौमों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने इलाका के बीच में, अपने घर वालों के बीच में। जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं वो उन लोगों को ढूंढता है। और सोचो अगर आपका किसी का जेवर गुम गया हो, चोरी हो गया हो, या पैसा या गाड़ी या कोई भी चीज उसे मिले, लाखों करोड़ों की चीज उसे मिले, तो वो कितना खुश होता है। वो कोई ऐसा नहीं अगर किसी का जेवर नीचे गिर गया है सोने का या कुछ भी गिर गया तो उसका दिल ना करे उठाने में, या कोई लेकर गया तो वो कहते ठीक है ले जाओ। तो इसी तरह वो कहता है जो रूह और सच्चाई से मेरी वर्शिप करते हैं, मैं उन्हें ढूंढता हूं और ढूंढ के जंगलों से उठा के, फेलियर जिंदगी से उठा के तख्त पर फिर बैठा देता हूं। फिर मैं तो तुम लोग जब उसकी वर्शिप करोगे, हम सब इस 2026 में, इस दिसंबर में, अगर वो दाऊद को जंगलों में से उठाकर बादशाह की कुर्सी दे सकता है, तो सोचो अगर वो दाऊद को दे सकता है तो क्या वो तुम्हें और मुझे जब उसकी वर्शिप करेंगे तो इज्जत दे के ऊंचा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर रूह और सच्चाई से करेंगे तो शर्त एक ही है, शर्त एक है, अंदर रूह और सच्चाई से नहीं, बाहर की मैं बात कर रहा हूं। अंदर चोर, लुटेरे, हर तरह की बदी करने वाले भी, मैं उन लोगों को भी जानता हूं। अंदर वर्शिप बाहर, चेहरे से बाहर निकालते ही सिगरेट लगाई, 666 की मोहर लगा के बाहर निकलते, वो वाली रूह और सच्चाई से नहीं। अंदर ऐसे 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 किया, वो वाली नहीं। बाहर जहां कहीं जो कुछ मर्जी करते हो वहां वर्शिप करनी है। ये वर्शिप ये नहीं कि उन गैर कौमों के सामने गीत गाना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू, ये वाली वर्शिप नहीं। रूह और सच्चाई से। रूह क्या है? खुदा बाप का। सच्चाई क्या है? उसका कलाम। जो खुदा का कलाम कहता है वही करो।
चाहे कोई छोड़ कर जाता है, चाहे नाराज होता हो, खुदा बाप चला गया, उसका रूह चला गया, तो वो यतीम है। वो लोग, मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया कि वो लोग यतीम है, फिर उन्हें वो छोड़ देता है, उन्हें वो ढूंढता नहीं। जिस तरह दाऊद के भाइयों को कहा कि मैंने इनको रद्द कर दिया, जिन्हें खुदा रद्द कर दे उन्हें कोई ऊंचा नहीं कर सकता, जिन्हें खुदा बाप रद्द करे उन्हें कोई ऊंचा नहीं कर सकता। सोचो, शमूएल के वो जो जंगजू लोग थे, उनमें वो टीम में वो शामिल थे, उसके भाई, एक बादशाह की टीम में उसके भाई शामिल थे, लेकिन तब भी वो कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए। कुर्सी वाले बंदे के पास रहकर भी, कुर्सी वाले बंदे के पास रहकर भी उस कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए। वो शमूएल की, साउल की टीम में थे, साउल की टीम में थे उसके भाई, जंगजू थे वो, तब भी वो पहुंच नहीं पाए उस कुर्सी तक, उस बरकत तक, उस इज्जत तक। खुदा कहता है मैंने इनको रद्द कर दिया है, मैंने इनको। तो जो जंगलों में घर वालों ने उन्हें रिजेक्ट किया होता, उन्हें कुछ नहीं थे दाऊद को समझते, कुछ नहीं समझते थे। वो जंगलों में दिन और रात, गर्मी सर्दी, किसी भी मौसम में, तब भी वो भेड़ों को, अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा है, और चरा तो रहा, अपने बाप की भी फरमाबरदारी कर रहा है। गौर से समझना इस बात को, अपने बाप की भी फरमाबरदारी कर रहा है, अपने बाप के बिजनेस को भी वो चला रहा है, लेकिन वो साथ साथ पहली प्रायोरिटी सिर्फ खुदावंद को दे रहा है। चाहे लोग उसे सुने या ना सुने, लेकिन खुदा बाप उसे सुन रहा है, खुदा ने उसे रद्द नहीं किया। जो उसके भाई वो बादशाह की टीम में थे, बड़े तगड़े और बड़े जवान थे, लेकिन खुदा कहता है मैंने इन लोगों को रद्द कर दिया। लेकिन खुदावन ने जब रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले को ढूंढा, तो जब ढूंढा तो जिन्हें ढूंढता है, जिन्हें बुलाता है, जिन्हें अपना बेटियां बेटे बनाता है, उन्हें कचरे में और गुनाह वाली जिंदगी में और हर तरह के कर्जे में और किसी भी हिस्से में वो रहने नहीं देता, कभी भी रहने नहीं देता उन अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। उन्हें उन चीजों से वो निकालता है, अगर रूह और सच्चाई से उसके साथ चलेंगे तो। उन्हें वो ढूंढता है, मेरी बहन मेरे भाई, अगर तुझे लोग कुछ दे या ना दे, तेरी तारीफ करे या ना करे, तेरी प्रेयर का लोग जाने या ना जाने, लेकिन तेरी प्रेयर का खुदा जाने, तेरी पकीजगी को लोग समझे या ना समझे, तेरी पकीजगी पर लोग उंगली उठाए तो चाहे उठाए, अगर खुदा की नजर में तू पाक है, अगर रूह और सच्चाई से करती है या करता है, तो लोग तुझे नहीं लेकर जा पाएंगे, लेकिन खुदा वहां ले जाएगा जहां लोग नहीं लेकर जा सकते। मुझे और तुझे खुदा लेकर जाएगा यीशु के नाम से। अगर लोगों की नजर में रास्तबाज बनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, तो बेइज्जती के सिवा, हकारत की नजरों के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये लोगों की फितरत है मेरी बहन मेरे भाई, ये लोगों की फितरत है। जितना मर्जी उनके सामने आंसू बहाए, जितना मर्जी उनके सामने सच्चे बनने की कोशिश करें, जितना मर्जी उनके सामने अच्छे बने, उनके लिए कुर्बानियां दे, उनके लिए दिन रात जाके उनके साथ उनकी हेल्प करें, कुछ भी करना पड़े करे, लेकिन उसे मौका मिले वो जरूर तेरे बारे में बात करेगा। यही सच्चाई है। लेकिन दाऊद रिजेक्ट किया अपने घर से, तब भी अपने बाप के बिजनेस को संभाल रहा है, लेकिन वो खुदा की नजर में साफ था। उसके भाई खुदा की नजर में साफ नहीं थे, लोगों की नजर में अपने आप को बड़े बने का समझते थे, लोगों की नजर में वो बड़े तगड़े और बड़े जोरावर और बड़े जंगजू अपने आप को समझते थे, और वो है भी थे लोगों की नजर में। लेकिन खुदा ने उन लोगों को रद्द किया हुआ था। अगर हम खुदावंद की नजर में रास्तबाज हैं तो लोगों की परवाह मत करना। लोग हमें कुछ नहीं दे सकते, जो दे सकता है तो वो खुदा बाप जिसने दाऊद को बड़ी कुर्सी बादशाह की दी, वो मुझे और तुझे भी देने की ताकत रखता है, वो यीशु के नाम से। लोग चाहे इज्जत दे या ना दे, अगर जिन्हें खुदा इज्जत देता उसकी नस्लों तक ये बरकत चलती है। अगर तुम लोग रूह और सच्चाई से करते हो तो तैयार हो जाओ 26 में ऊंची उड़ान उड़ने के लिए यीशु के नाम से।
खुदा मसीह में की मेहनत कभी भी रह नहीं जाती। लेकिन वो किन लोगों को पसंद करता है जी बताओ? थोड़े से लोगों को पता अभी तक भी किन लोगों को पसंद करता है? हाँ जी, किन के साथ? चाहे कुछ भी मौका मिले वो नहीं करना जो खुदा का कलाम कहता है। माँ छोड़ जाए तो छोड़ जाए, बाप छोड़ जाए तो छोड़ जाए। ये सच कह रहा हूं। हमारे रूहानी बाप सबको उनकी टेस्टिमनीज का पता है। जब वो खुदा के साथ रूह और सच्चाई से चलना शुरू किया, उनके घर वालों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने बुलाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों नातोदारों ने, उनके जो रूहानी लोग अपने आप को कहते हैं उन लोगों ने भी इनको छोड़ दिया। लेकिन वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे रूह और सच्चाई से। उनकी जिंदगी और दाऊद की जिंदगी एक ही है। उन्होंने भी अपने बाप के बिजनेस को संभाला हुआ था। उनकी और दाऊद की जिंदगी बड़ी मैच करती है उन चीजों को। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया कि मैं अपने बाप को बताऊं या किसी को बताऊं कि मैं रूह और सच्चाई से चलता हूं। उन्हें पता है जिसके साथ मैं चलता हूं एक दिन आएगा वो मुझे इनके ही सामने ऊंचा करेगा। और हमारे रूहानी बाप को आज हर मुल्क जानता है, उनको बड़े बड़े बादशाह जानते हैं उन्हें और मिलना चाहते हैं उनसे कि पीछे सीक्रेट क्या है उनका। रूह और सच्चाई से खुदा बाप के साथ। दाऊद जंगलों में था, वो अपने घर में थे या चर्च में अकेले ही पाकीज़गी और रास्ताबाजी और सच्चाई के साथ चलते रहे, चाहे उनके साथ कोई था या नहीं। लेकिन एक दिन आया कोई खुदावंद ने उन्हें ऊंचा किया तो पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। खुदा तरफदार नहीं कि सिर्फ रूहे जमीन पर एक ही मैन ऑफ गॉड को चुना है, एक ही को सिर्फ ऊंचा करने के लिए चुना है। नहीं, उसने तुम्हें भी चुना है ऊंचा करने के लिए यीशु के नाम से। और तुम लोग मैं डिक्लेयर कर दो 26 में नजर आने वाले हो। ऊंचा वाला खड़काओ में वो 26 में अगर रूह और सच्चाई से चलोगे, चाहे बिजनेस के रूप में, चाहे किसी भी हिस्से में, लेकिन वो अपने नाम से तुम्हारी अपनी महिमा अब तुम्हारी वजह से वो करवाएगा अपनी महिमा तुमसे। और तुम्हारे नेक कामों को देख के खुदा की वर्शिप लोग करेंगे, चाहे घर में चाहे अपने, अगर अड़े और खड़े रहे। जोर से हालेलुया। अब लोगों के सामने रास्ताबाज बनना है कि खुदा के सामने? लोगों के सामने कि खुदा के सामने? किसके सामने? किसके सामने मेरे भाइयों? खुदा के सामने। चाहे कोई तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन आसमानी बाप जरूर देखता है। यूना कहाँ था जब उसकी सुनी गई थी? मछली के पेट में। और ऐसी बड़ी मछली थी जो समंदर की इतनी गहराई में, तब भी खुदा ने उसकी सुनी। ज़बूर 139 में दाऊद इस चीज को खोलता है, मैं जहां कहीं भी चला जाऊं, आसमान के ऊपर चढ़ जाऊं, समुद्र की इंतहा में चला जाऊं, उसके पार चला जाऊं, समुद्र के अंधेरे में चला जाऊं, काल कोठरी में चला जाऊं, तब भी मैं तेरे रूह से बच नहीं सकता। जो कुछ भी करोगे लोग उसे देखे चाहे ना देखे, लोगों से बच जाए, उनकी नजरों से बच जाए। लेकिन दाऊद कहता है अंधेरा भी मुझे तुझसे छुपा नहीं सकता। काल कोठरी, कोई तह, समंदर की तह, आसमान के ऊपर चढ़ जाओ, कोई भी चीज मुझे तुझसे छुपा नहीं सकती। तुम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो कि तुम लोग सारा दिन खुदा के साथ गुजारते हो या जिस्मानी बातों में या मोबाइल में या दुनियादारी की चुगली में, या दुनियादारी की चुगली चाहे करो या ना करो, लेकिन अगर सुन भी रहे हो तब भी उतने ही गुनाह में शामिल हो। अगर उसके मुंह को बंद नहीं कर रहे, अगर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तब भी वो तुझे देख रहा है। अगर मौका मिल रहा है गैर कौम को गवाही सुनाने का, यीशु के बारे में बताने का, अगर नहीं बता रहे वो तब भी तुझे देख रहा है। अगर किसी के बारे में तुझे प्रेयर करने का बोझ मिल रहा है, अगर तुझे पता है तेरी बहन या भाई को किसी को तंगी है या कोई बीमारी में, जादू टोने में, अगर तू नहीं कर रहा तब भी वो तुझे देख रहा है। अगर तेरे चर्च में किसी चीज की जरूरत है, तेरे पास पैसा है,
तू नहीं निकाल रहा तब भी वो तुझे देख रहा है। अगर तू अपने घर में फ्री है, अपने शादी के लिए छुट्टी कर रहे हो, अगर बीमार हो या कुछ हो उस बात के लिए छुट्टी कर रहे हो, अगर तुम तब भी वो तुझे देख रहा है। अगर तुम छुट्टी करके खुदावंत के लिए इवेंजलिज्म करते हो, अगर घर में 10 फर्द हैं, अगर 10 के 10 फर्द चर्च के किसी न किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी नहीं कर रहे, वो तब भी देख रहा है, वो तब भी देख रहा है। ये नहीं घर में सिर्फ बेटी चर्च में वर्शिप कर रही है या इवेंजलिज्म कर रही है या खाना बनाने की ड्यूटी है या मीडिया टीम में ड्यूटी है या कुछ भी डेकोरेशन में या किसी भी साज बजाने में किसी भी हिस्से में ड्यूटी है। अगर घर के 10 फर्द हैं तो 10 के 10 ही ड्यूटी करने वाले हो, चर्च में किसी ना किसी हिस्से में उनकी ड्यूटी हो। वो देख रहा है, वो देखता है। तब ये साबित होता है कि कौन रूह और सच्चाई से उसकी क्या कर रहे हैं। आप बताओ क्या कर रहे हो? तो क्या करते हो? करते हो? करते हो तो मुझे सारे लोग रोज यहाँ नजर आने चाहिए। रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन तो नजर आने चाहिए। यहाँ अनाउंसमेंट कर करके उनका गला खुश्क हो जाता है। फूड टीम के लिए अपना नाम लिखवाओ। जिसने किसी ने कुछ बीज बोना है घर के खुदा के कामों के लिए, अपना नाम लिखवाओ। हर महीने कौन पंफलेट बनवाएगा, अपना नाम लिखवाओ। मैं बाद में इनसे पूछता हूँ किसने लिखा है, वो कहते हैं किसी ने नहीं। मैं पता नहीं कौन सी रूह और सच्चाई से वर्शिप होती है यहाँ। खुदा ने आज मौका दे ही दिया है इस बात को करने का। बोझ देंगे नहीं, बोझ लेंगे नहीं। खुदावन इसी वजह से मसीह लोग वहां स्टक रहते हैं जो नहीं इन चीजों में करते। और खुदा कहता है मेरे चरवाहे अंधे हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो देख के भी भौंकते नहीं हैं। खुदावंद अपने लोगों को जो उसके चरवाहे या पुरपड़ पर खड़े किए हैं ना उसने, वो कहता है मेरे चरवाहे गूंगे कुत्ते हैं जो देख कर भी भौंकते नहीं हैं, जो देखकर भी बताते नहीं कि तुझ में ये कमी और ये तू कर, ये करेगी और करेगा तो खुदा बाप तेरी इज्जत करेगा। वो चरवाहों को गूंगा कुत्ता कह रहा है, जो लोगों की तरफदारी करते हैं, जो उन्हें बचाते नहीं, जो उन्हें की तरफदारी करते हैं। ये खानदान छोड़ कर ना चले जाए, ऐसे ना चले जाए, लेकिन उसे इतना नहीं पता कि अगर इसकी स्पिरिट मर गई तो ये कहीं का नहीं रहेगा। इसी वजह से फिर अपने चरवाहों को गूंगा कुत्ता कह रहा वो कहता है ये देखकर भी भौंकते नहीं है चरवाहों को। इसी वजह से कह रहा हूं कि घर के अगर 10 फर्द है तो 10 के 10 किसी ना किसी चर्च के ड्यूटी में उनका हिस्सा होना चाहिए। महीने में 2-3 दिन तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए। शादी में हफ्ता छुट्टी चलती है, बीमार हो तो हफ्ता छुट्टी चलती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो छुट्टी करते हो, तो खुदा के लिए कौन करेगा? आस्तर को उसने कहा कि अगर तू ना खड़ी हुई तो निजात तो कहीं और से आएगी, बचेगी तू भी नहीं। इसी वजह से जिसको उसने मौका दिया है, कलाम सुन रहे हो, अगर इसको लिया नहीं, ना समझे, आस्तर तक भी पैगाम पहुंच गया। उसने कहा अगर तू ना खड़ी हुई तो निजात तो कहीं और से आएगी। खुदा कहीं और से किसी को खड़ा करके अपने लोगों को छुड़ाएगा। इस्राएली कौम को तो वो छुड़ा लेगा, लेकिन बचेगी तू भी नहीं। अगर आप लोग, ये सख्त बात, अगर आप लोग खड़े ना हुए, वो तेरे पड़ोसी को खड़ा करके उसे ऊंचा कर देगा, उसे बरकत देगा। ये सारी चीजें साउल की थी, लेकिन वो दाऊद को मिली क्योंकि साउल ने उसके हुक्मों को नहीं माना। उसने रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप नहीं की। फिर वो शमूएल कहता है तुझसे लेकर तेरे पड़ोसी को ये चीज दे दी गई है। अगर तुम लोग, मेरी बहन मेरे भाई, तुझे मौका है, सोचो उसने तुम्हें अंधा पैदा नहीं किया, लंगड़ा नहीं बनाया, या गुर्दे फेल नहीं किए, या दिल को, हाड़ को बंद नहीं किया, या उसने टूंडा या कुछ भी तुम्हें नहीं बनाया। यहाँ कोई ऐसा फर्द नहीं बैठा जो कहता है मैं बीमारी में हूँ, या मुझे उसने अंधा पैदा किया है, या गूंगा किया है, या लंगड़ा किया है, या किसी भी हिस्से में मुझे खुदा ने खाली छोड़ा है। खुदा पूछेगा जरूर, क्योंकि कलाम में लिखा है याद रख इन बातों के लिए एक दिन अदालत तेरी जरूर होगी अगर तू ये चीज नहीं करेगा।
तो तैयार हो इस दिसंबर में और 26 में रूह और सच्चाई से चलने के लिए, चलने के लिए तैयार हो, तैयार हो चलने के लिए। नहीं, अभी भी नहीं लग रहा, चलने के लिए तैयार हो। उसकी बादशाही बातों में नहीं, कर कर दिखाने में है। आमीन। रैली की बस कल डेट आएगी, ग्रुप में सबको बता दिया जाएगा कि रैली की कौन सी तारीख है। खुद भी अपनी अपनी गाड़ी करवाओ, नए कपड़े लो। इस्लामाबाद में सिर्फ खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। क्रूसेड भी होगा बाहर, हम सारे इंतजाम कर रहे हैं। सारी टेंट वालों से सबसे बात हो चुकी है। आपके बीजों की मैं बार बार कह रहा हूं, आपके बीजों की जरूरत है। अगर नहीं करोगे तो खुदा मदद तो कहीं और से भेज देगा, तो वो लोग, वही लोग बरकत पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बरकत से खाली रहो। अपने बीज को जरूर खुदा के कामों के लिए निकालो। अपने रिश्तेदारों को भी बताओ। यहाँ क्रूसेड भी होगा, रैली तो निकलेगी, क्रूसेड भी होगा। अपने रिश्तेदारों को भी सबको इनवाइट करो, उन्हें बुलाओ। हमने पूरे इस्लामाबाद में रूह और सच्चाई से करने, इतना पूरे साल हम इवेंजलिज्म नहीं कर सकते जितना दिसंबर के महीने में मसीही लोगों के पास मौका है। तो हमारे पास तो बड़ा मौका है। सरकार ने इजाजत भी दी है कि तुम पूरे इस्लामाबाद में खुदावंद के नाम को ऊंचा कर सकते हो। रैली निकालेंगे और उस रैली में सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा होगा और यीशु के बारे में ही बताएंगे। आमीन। तैयार हो खुदावंद के नाम को करने के लिए? अब पता चल रहा है कि तुम लोग तैयार हो। प्रेयर में रहो, इन सारी चीजों को खुदावंद के हाथों में दो और सारी चीजों को दो और खुदावंद के साथ हमने चलना है, बढ़ना है। आमीन। फिर बता रहा हूं कि 6 से लेकर 8 बजे तक बहनों की मीटिंग होती है यहाँ। 8 से लेकर 10 बजे तक भाई यहाँ मीटिंग करते हैं। सबको समझ आइए? जरूर आए, निकाले टाइम और खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। इस ऑयल से आपको मस्त